आश्चर्यजनक, चौंकाने वाले और पाथ ब्रेकिंग रहे हैं। नई इबारत लिखी है भारतीय राजनीति की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, बड़े भारी बहुमत से बनी है। वैसा ही उत्तराखंड में हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पीछे रह गई है। कांग्रेस 74 सीटों के साथ सरकार बना रही है। गोवा में मुकाबला कांटे का चल रहा है और मणिपुर में भी कांटे का मुकाबला इस वक्त है। 3 सबसे बड़े राज्य, 2 बीजेपी को गए हैं बड़ी मेजोरिटी से और 1 पंजाब कांग्रेस को। लेकिन अब सवाल यह है, पत्रकार हैं, उसको सवाल ढूंढने पड़ते हैं, सवाल के जवाब ढूंढने पड़ते हैं, उसी से उसकी खबर आगे बढ़ती है। तो अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बंपर बहुमत के साथ बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? सीधे चलते हैं कलराज मिश्र जी के पास। एमएसएमई के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। कलराज जी, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगा कि आप पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और ब्राह्मण बहुत परंपरागत वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको अगर पार्टी कहती है कि कलराज जी आप जाइए, उत्तर प्रदेश का राज संभालिए, तो आप जाएंगे? दिल्ली छोड़ने का मन है आपका? देखिए, हमारी पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करता है, उस फैसले से सभी लोग बंधे होते हैं और इसलिए अभी तक पार्टी ने कौन उत्तर प्रदेश में विधानमंडल दल का नेता होगा, इस दृष्टि से कोई निर्णय नहीं किया है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सुनिश्चित करेगा और उसके सुनिश्चित करने के पश्चात विधानमंडल दल के द्वारा उसका चुनाव होगा, वही पार्टी का नेता होगा और मुख्यमंत्री होगा। तो क्या आप इस रेस में हैं? बड़ा मतलब परंपरागत सवाल है, पूछना पड़ेगा। देखिए, ये प्रश्न हमसे न पूछा जाता तो अच्छा होता, क्योंकि जो उत्तर पार्टी के नेतृत्व के द्वारा प्राप्त होना है वह मेरे द्वारा आप प्राप्त कराना चाहते हैं, जनता के बीच में कहलवाना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आपको कोई जानकारी मिल पाई है कलराज जी? क्योंकि मैंने यही सवाल अरुण सिंह जी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि 1 घंटे के हम स्थिति साफ कर देंगे। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कब होगी, कुछ आइडिया है आपको? आज या कल? नहीं, अभी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि स्वाभाविक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए निर्णय लेंगे। कब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग करना, ये निर्णय करते हुए लोगों से जो आपस का विचार विमर्श है उसको करने के पश्चात ही कोई अपनी घोषणा करेंगे। अच्छा, ठीक है। चूंकि आप कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा। सबसे पहला सवाल मेरा बीएसपी के बारे में। आप ही वो व्यक्ति हैं जो मुझे राजभवन के अंदर सबसे पहले मिले थे जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था और आप मायावती का समर्थन पत्र उस वक्त लेकर जा रहे थे राज्यपाल मोतीलाल वोरा के पास। आप ही ने सबसे पहले मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। आज मायावती 19 सीटों पर सिमट गई है। क्या ये उनके राजनीतिक कर्म है या लोग डिसोल्यूशन हो गए हैं, लोग हट चुके हैं बीएसपी की इस परंपरागत पॉलिटिक्स से, जात वाली पॉलिटिक्स से? देखिए, मायावती जी ने दलितों के नाम पर उच्च पद प्राप्त किया था और दलितों के माध्यम से ही, अगर मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष प्रकार की राजनीतिक स्थिति निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया था और मुख्यमंत्री बनी थी। दलित की जो अपेक्षा थी उसको पूरा नहीं कर पाई और इसलिए दलितों को लगने लगा कि मायावती जी हमारी नेत्री जरूर रही हैं, मुख्यमंत्री जरूर रही हैं, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई। और उसके ठीक विपरीत स्थिति ये रही कि आज जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ योजनाएं सुनिश्चित की केंद्र से, उसके अंदर दलितों ने भी अनुभव किया कि हमारे स्वाभिमान को जागृत किया है, चाहे जनधन खाता योजना होगी और सबसे बड़ी योजना जो अनुभव किया कि हमारे स्वाभिमान को जागृत किया है, चाहे जनधन खाता योजना होगी और सबसे बड़ी योजना जो रही उज्ज्वला योजना, जिस उज्ज्वला योजना के अंदर दलितों को सर्वाधिक संख्या में सिलेंडर गैस प्राप्त हुए। आप आश्चर्य करेंगे, दलित क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत मिला है और इसलिए दलितों का मायावती से मोह भंग हो गया
और इसलिए जब उनका मोह भंग हो गया तो स्वाभाविक रूप से जो संख्या अच्छी जानी चाहिए थी वो आज 19 पर आ गई है। वो आज 19 पर आ गई है, जो संख्या अच्छी जानी चाहिए थे। लेकिन विनोद जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मेरा उससे पहले सवाल आपसे समाजवादी पार्टी के बारे में है। मुलायम सिंह यादव जी उन लोगों में से हैं जिनके साथ आपने राजनीति की कमोबेश उसी वक्त शुरुआत की, ये कहूंगा गलत नहीं होगा, 2, 4, 5 साल ऊपर नीचे हो सकता है। क्या अखिलेश ने मुलायम सिंह जी के साथ जो किया, जिस तरह से उन्होंने पार्टी पर कब्जा किया, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बने, क्या उसका भी निगेटिव असर समाजवादी पार्टी या अखिलेश के तरफ से वोटर्स में पड़ा है? देखिए, तो समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत आती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, भू माफियाओं का जोर बढ़ता है, लोग त्रस्त होते हैं। इस बार भी वही हालात पैदा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो समाजवादी पार्टी के अंदर आपस का अंतर्कलह पैदा हुआ, और वो भी विशेष रूप से मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी, राघोपाल जी, एक पारिवारिक हिसाब से था। पारिवारिक हिसाब का अंतर्कलह निश्चित रूप से अखिलेश के लिए घातक हुआ, जिसको अखिलेश जी ने व्यक्त भी किया है कि इस अंतर्कलह के कारण हमें नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा, हमें हार होती हुई दिखाई पड़ी, इसलिए हमको गठबंधन करना पड़ा। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि उसका ही दुष्परिणाम प्राप्त हुआ है। नंबर 1, जनता उत्तर प्रदेश की त्रस्त हो गई थी। नंबर 2 और नंबर 3 जो बड़ा महत्वपूर्ण है, मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता के मन के अंदर एक जबरदस्त विश्वास पैदा हुआ। और विश्वास ये पैदा हुआ, नोटबंदी में जो साहसिक कदम उठाया, आम आदमी को लगा कि सही माने में मोदी जी जो बड़े लोग हैं, पैसा इकट्ठा करके रखे हुए हैं, उसको बैंक में लाकर आम आदमी को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान करेंगे। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी को हो चाहे बाकी लोग हैं, ये बेकार का विरोध कर रहे हैं। इसलिए एकजुट होकर जनता ने गठबंधन को अस्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रबल बहुमत के आधार पर आज हमें विजयी बनाया है। इसे जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, विनोद जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। कल्लाद जी नमस्कार, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं। कल्लाद जी ये सारी चीजें मोदी जी के नाम पर हुई है। कल्लाद जी, उत्तर प्रदेश में जो है, जो प्रचंड बहुमत, संपूर्ण बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, ऐतिहासिक बहुमत, मुझे लगता है जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। और 2019 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश में चुनाव होंगे, और जहां से 73 सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर के पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के मिलकर आए थे, इसलिए चुनौती बड़ी है। क्या ऐसे में, क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा आप लोगों के पास लोकसभा चुनाव के समय की केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में नहीं थी, अब सब कुछ जनता ने आपको दे दिया है, ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक। तो मुझे लगता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व, मैं व्यक्ति पर नहीं जाऊंगा, किसी अनुभवी नेता को, जिसको प्रशासन चलाने की क्षमता हो, जिसकी एक छवि हो, जिसकी एक पहचान हो प्रदेश की में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उसका पुराना ऐतिहासिक अनुभव हो, ऐसे नेता को भेजेगा, या अचानक कोई खट्टर जी जैसा या कोई अचानक नया डार्क हॉर्स उसको भेजने का रिस्क उठाएगा, जोखिम उठाएगा? इस पर क्या राय हो सकती है आपकी? आप हैं, राजनाथ जी हैं, ऐसे किसी बड़े नेता को? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व पर हमें पूरा विश्वास है। और केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के लिए निश्चित रूप से सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए ये सुनिश्चित करेगी, और वैसा ही उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के बारे में विचार करते हुए उसकी घोषणा करेगी। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को चतुर्दिक विकास को ध्यान में रखते हुए, उसकी समस्याओं को समझते हुए जो काम कर सकता है उसके बारे में किया जाएगा, वो करेगा। ठीक है, कल्ला जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा।
आज तक के आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में सबसे कम सीटें पाने जा रही है कांग्रेस, अभी तक के प्रेडिक्शंस और अनुमान के हिसाब से। सपा और कांग्रेस मिलकर 67 सीटें और 10 सीटों के आसपास कांग्रेस को मिलेंगी। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर एक रिजेंटमेंट होगा, या राहुल गांधी को देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया है पूरी तरह से, ये आप मानकर चलेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस, इसको देश की जनता क्रमशः अस्वीकार करती जा रही है। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, क्योंकि देश की जनता की मानसिकता को समझकर उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी, और आज वो प्रत्यक्ष रूप से सही साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो जाना, उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस सत्ता में थी उसके मुख्यमंत्री दोनों स्थानों से लगभग हार रहे हैं, ऐसी स्थिति का निर्माण होना, सभी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होना, इस बात को दर्शाता है कि देश की और प्रदेश की जनता अब कांग्रेस को नकार रही है, कांग्रेस को रखने का कोई औचित्य नहीं समझ रही है, और इसलिए ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है। राहुल जी का नेतृत्व निश्चित रूप से इस दृष्टि से विफल हुआ है, यह हम कह सकते हैं। ठीक है, राहुल जी का नेतृत्व विफल हुआ है, लेकिन दो बड़ी खबरें आ रही हैं।